हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई है कि मैं सबके साथ मैं पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है। वो हमेशा से हमें कमजोर करता रहा है। वर्ल्ड कप होता है या कोई मैच होते हैं, लोग मैच होते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया बैठ के देखती है। ऐसा ही है। लोग गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। बाकी सबसे बड़ा हमारा इस टाइम दुश्मन अमेरिका ही है। लेकिन तो इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। मेरा इंडिया सवाल ये है। उसका भाई है ना। अच्छा, हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। 65 में इंडिया अमेरिका पाकिस्तान के साथ था जंग में या इंडिया के साथ था? मुझे बताएं, 1965 की जंग में भाई पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान में ये जंग हुई किस की वजह से? नहीं, पाकिस्तान हमारे पे अटैक कर सकता है। नमस्कार मुझे तो ये दोस्तों, सुन के आप देख रहे हैं हैरत हरियाणा है कि ये कैसी खबरवादी खबर है। न्यूज, जिसमें लेकिन उसके हम पीछे रियल जब मैंने थोड़ा एंटरटेनमेंट टीवी रिसर्च के की, थोड़ा सौजन्य पढ़ा से तो मुझे लगा, आपको हाँ, दिखा रहे हैं कि अमेरिका वाले कहीं ना पाकिस्तान कहीं और उसकी इंडिया रीजन आपके में ख्याल से किसकी क्या होगी? एटॉमिक अगर ऐसा पावर उन्होंने अधिक बोला तो क्या शक्तिशाली और ये भी हो सकती पाकिस्तानी है कि लोग हमारे पाकिस्तान अमेरिका और में हिंदुस्तान के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हिंदुस्तान के लीडर के बारे में क्या उनके जहन में है, क्या उन्हें पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग किस देश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। आखिर पढ़े लिखे तबका हिंदुस्तान के प्रति कितना अपनापन और कितनी रंजिश रखे हुए है, ये पूरा देखिए आप लोगों के रिएक्शन। इसमें आखिर पाकिस्तानी लोगों का क्या कुछ सोचना है भारत और अन्य देशों के प्रति, और किसकी एटॉमिक पावर अधिक शक्तिशाली है। बने रहिए हमारे साथ हरियाणा खबरवादी पर। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई है कि मैं सबके साथ मैं पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है। वो हमेशा से हमें कमजोर करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन हमने भी जब तो तक डॉलर हम लिए लोग ना। जब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ठीक है। चंद लोगों की जेब में चंद सिक्के पड़ जाते हैं, अच्छा। वो अपनी दुमदुमा के साइड पे हो जाते हैं, बाकी लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। जब बरसगीर में बीज बोया गया हमारे अंदर मुखालफत का, ठीक है। हमारे अंदर बंदे छोड़े गए हम तो आपस में लड़ाने की, वही अभी तक वही नफरत अभी तक चलती आ रही है। जब हमारा वर्ल्ड कप होता है या कोई मैच होते हैं, लोग मैच होते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया बैठ के देखती है। ऐसा ही है। लोग गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। बाकी सबसे बड़ा हमारा इस टाइम दुश्मन अमेरिका ही है। लेकिन लोग तो इंडिया को समझते हैं। हाँ, यही बात है ना, लोग इंडिया को समझते हैं, इंडिया लेकिन हमें अब दुश्मन समझना छोड़ गया। वो अब ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक एग्जीबिशन की है, जिसमें हमने अपने F-17 या उससे दूसरे रिलेटेड जो भी हथियारे थे, हमने मुख्तलिफ ममालिक को सेल किए हैं। अमेरिका कब चाहेगा कि मेरी जो मंडी है जिसमें मैं अपने हथियार सेल करता हूँ, तो वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट में नाम आ रहा है वो नाम जाए? इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। मेरा इंडिया तो सवाल ये ऑलरेडी है। उसका भाई है ना। अच्छा, हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। 65 में इंडिया अमेरिका पाकिस्तान के साथ था जंग में या इंडिया के साथ था? मुझे बताएं, 1965 की जंग में भाई पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान में ये जंग हुई किस की वजह से? नहीं, वो जिसकी वजह से भी हुई है। गोरे की वजह से हुई है ना। गोरे की वजह से। तकसीम किसकी है? मेरी बात सुने, 1965 की जंग में कश्मीर की वजह से हमने ये जंग की, लेकिन उसमें मुझे ये बताएं अमेरिका पाकिस्तान के साथ था या इंडिया के साथ? पाकिस्तान के साथ दिखावे के साथ था, लेकिन पीछे से मदद उसकी इंडिया की कर रहा था। इसी वजह से पाकिस्तान कतर में भी ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ, लेकिन ये दिखावे के लिए होता है। मेरी बात सुनिए, आप हिस्ट्री को गलत कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान सबको लीड कर रहा है। अच्छा, हमारे पास सुपर पावर है। अल्लाह पाक ने हमें ये एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर है, हम सुपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तमाम मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, मलेशिया। नहीं, उसके बाद क्या है? एटम बम नहीं है। एटम है ना, एटम की बात है ना। एटम से हमारे डर रहे हैं, हमारी पब्लिक से थोड़ी डर रहे हैं वो। नहीं, अगर एटम से पूरी दुनिया हमारे डर रही होती तो भाई ये इसराइल हमारे से क्यों ना डरता? इसराइल जंग रोक देता। से एटम पावर है, तो साइंस क्यों टेक्नोलॉजी या कुछ भी है, कोई भी रेंज। अफगानिस्तान के पास क्या है? कुछ भी। तो हमसे ज्यादा उसकी पावरफुल करेंसी हो गई। उसके पास खाली एक वो नस्वार की पुड़ी थी और क्या। अमेरिका ने ये बोला है कि पाकिस्तान से खतरा है कि पाकिस्तान कहीं अमेरिका मिसाइल अटैक ना कर दे, और इसी वजह से पाकिस्तान की 4 ऐसी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल के किसी भी प्रोडक्ट की लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर सादा अल्फाज में कहा जाए
तो पाकिस्तान के जो मिसाइल रेंज है, जो उसकी रेंज है, उसको भी लिमिटेड कर दिया गया है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया आए दिन हाइपरसोनिक मिसाइल, आए दिन लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है, इंटरकॉम बनाता है, जो कि इंडिया से कहीं भी दुनिया के किसी यूरोप में खास तौर पे कहीं पे भी आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई जाती। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है, इस पर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसैन अली। क्या करते हैं हुसैन भाई? मैं डाइवो में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताएं ये खबर सुन के कैसा लगा कि अमेरिका ने ये बोला है या अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है अमेरिका के ऊपर। क्या हम इतने मतलब पावरफुल हो गए हैं, रशिया से आगे निकल गए हैं कि रशिया से डर नहीं, उतना शायद पाकिस्तान से डर लगने लग पड़ा अमेरिका को? पहली तो बात ये है कि अमेरिका ने ये जो पाबंदी लगाई है, अच्छा, पाकिस्तान में आके अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में आके ये लगाए पाबंदी। ठीक है। ये हमारे अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा बंदा है जिसने जो इतनी पावर अमेरिका की यहाँ पे रख रहा है, ठीक है, जिसने पाबंदी लगवाना चाहिए, लगवा रहा है ठीक कि है। मैं जो हमारे पाकिस्तान के मिसाइल हैं या जिनकी रेंज है नहीं बढ़नी चाहिए। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि अमेरिका पे हम हमला करेंगे। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, ये देखने में बड़ी हैरत के अंगेज खबर या सुनने में बड़ी हैरत वाली बात है कि जी अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे पे अटैक कर सकता है। मुझे तो ये सुन के एक दफा हैरत हुई कि ये कैसी खबर है, लेकिन उसके पीछे जब मैंने थोड़ा रिसर्च की, थोड़ा पढ़ा, तो मुझे लगा हाँ अमेरिका वाले कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। उसकी रीजन आपके ख्याल से क्या होगी? अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो क्या रीजन हो सकती ये है? भी हो सकती है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये आए दिन कोई ना कोई पार्टी खड़ी हो रही है, काफी पार्टियों के आपस में जंग फसाद है। कोई बाहर में मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, लेकिन इस तरफ कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन इनके आपस में फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद वो कह रहे हो कि आपस में लड़ रहे हैं, कोई हमारे ऊपर भी हमला ना हो सके। शायद ये चीज को देखते हुए मैं अच्छा, इंडिया तो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है, बहुत से ऐसे मतलब इंटरकॉम बना रहा है, बहुत से इवन हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, उसके ऊपर तो आज तक पाबंदी नहीं लगी। इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उनके पास इनकॉमी है और इंडिया आगे हमसे आगे जा रहा है। अच्छा, इंडिया का जो ये शेड्यूल है वो हमसे काफी बेहतर है, उनके रिलेशन हमसे ज्यादा काफी बेहतर है। अच्छा, वो उनकी देख ले, इंडिया में पार्टियों के दंगे फसाद बहुत कम है। वो आपस में वो लड़ते हैं, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है उधर वो यूनाइटेड हो जाते हैं। उधर वो ये नहीं कहते लो जी मैं मिसाइल फेंक दूंगा अमेरिका पे, मैं पाकिस्तान पे मिसाइल फेंक दूंगा, ऐसी उधर बात नहीं करते। देखिए ना, जब बरसगीर इकट्ठा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये और इंडिया सब इकट्ठा था, बस सब मिलकुल जुल कर रहते थे। ये हमारे पास जो रस्म रवाज हो रही है, बरसगीर की रस्म रवाज चल रही है पाकिस्तान बिल्कुल में। ऐसे ही है। लेकिन देखिए हमारे तरफ जब ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में आई, उसने कारोबार के सिलसिले में आए, तो इन्होंने हमारे बरसगीर के लोगों ने उन्हें जगह रेंट पे देने की बजाय, रिलीज पे देने की बजाय उन्हें बेच दी। वो यहाँ के मालिक बन गए। जब उन्होंने मालिक बन गए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा भी इनके ऊपर हम कब्जा नहीं कर सकते, सिर्फ कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने देखा ये सब तो एक है, लेकिन इनके दरमियान में कोई ना कोई ऐसी काम किया जाए ताकि एक दूसरे के दुश्मन बने और हमारा यहाँ पे हुकूमत कर सके। ठीक है। उन्होंने सिखों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, हिंदुओं के दरमियान में एक ऐसा फूट डाली, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हिंदुओं और मुसलमानों को ऐसी फूट डाल दी कि आज तक दो कंट्री बन गए। मुझे सिर्फ ये बता दें अमेरिका क्यों हमारे पे पाबंदियां लगा रहा है? ऐसी उसके जहन में एक छोटी सी बात है कि शायद ऐसे मैं मतलब मारा जाऊं या अपनी इजारादारियों कैम करने वाली है। ठीक है। तो ये है कि मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तान सबको लीड कर रहा है। अच्छा, हमारे पास सुपर पावर है, अल्लाह पाक ने हमें ये एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर है, हम सुपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तमाम मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, मलेशिया, उसके बाद क्या है? एटम बम नहीं है। एटम है ना, एटम की बात है ना, तो एटम से हमारे डर रहे हैं, हमारी पब्लिक से थोड़ी डर रहे हैं वो। नहीं, अगर एटम से पूरी दुनिया हमारे डर रही होती तो भाई ये इसराइल हमारे से क्यों ना डरता? इसराइल रोक देता। खुद से एटम पावर है, वो खुद से पावर है। इसराइल अभी अनाउंस तो नहीं किया उसने कि वो एटॉमिक किसने कहा कि नहीं है? आपसे किसने? अमेरिका है ना, अमेरिका पीछे चुप के मारते हैं। ठीक है, वो तो मिलके मारते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास भी तो है अमन का, सारी दुनिया में अमन का जो अलमदार है ना बना हुआ, वो अमेरिका है। ठीक है, ये है ना, उसने अलमदारी की हुई कि मैं सबके साथ में पीस करूंगा, वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुंडा भी वही है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं अपना नाम लूंगा अगर किसी भी पार्टी की, पीपल पार्टी या फलां, सब हमारी ही पार्टियां हैं, सारा मुल्क हमारा है, सब लोग हमारे हैं। ठीक है, लेकिन ये ड्रोन हमले किस दौर में हुए? किसने किए? अमेरिका ने किए या किसी और ने किए? ये देखे, मैं यही कहना चाह रहा था कि लोगों को ये नहीं कि लोगों को पता नहीं, चाहे कम 700 से ज्यादा। अगर मैं फिर नाम लेके बात करूंगा फिर लोग कहेंगे कि फलां बंदा जियाला हो गया। जियाले की बात नहीं है, सब लोग हमारे हैं।
अक्सर लोग पाकिस्तान आर्मी को भी बुरा कह देते हैं, ये गलत बात है। लेकिन देखें वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ किया, ये क्यों किया गया? कोई ऐसी बात नहीं, वो हमेशा से हमें कमजोर करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन हमने भी जब तो तक डॉलर हम लिए लोग ना। जब तक हम उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, ठीक है। चंद लोगों की जेब में चंद सिक्के पड़ जाते हैं, अच्छा। वो अपनी दुम दुबा के साइड पे हो जाते हैं, बाकी लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बात बताइए, इंसान के अंदर मुझे भी एक सवाल, जी। भाई से मैंने ये पूछा कि भाई हमारे पे पाबंदी लगा दी कि भाई इतनी रेंज से आगे आपने मिसाइल नहीं बनाना, अमेरिका ने ये पाबंदी लगा दी। इंडिया तो बड़े बड़े मिसाइल बना रहा है, बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज के मिसाइल बना रहा है, इंटरकॉम बना रहा है, उसके ऊपर सुपरसोनिक बना रहा है, सुपरसोनिक बना रहा है। तो हाँ, उसके बात पाबंदी ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतना नॉलेज है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि बच्चे बच्चे से आप पूछेंगे तो हर बड़ी से बड़ी बात करेगा। मैं इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। आपने आपको अगर नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं था, मैं कहता हूँ इधर तो बड़े लोगों को ये नहीं पता होगा कि मिसाइल क्या। बाकी लोगों की निस्बत हाँ। हमेशा से ये कुरान सुन्नत में भी है, अपना डिफेंस करने के लिए हमने रेंज ये बढ़ाई है या बढ़ा रहे हैं, या लेकिन हमारे पास चीज है। उन्होंने बढ़ने नहीं ना दी, मसला ये है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों में एक एग्जीबिशन की है जिसमें हमने अपने F-17 या उससे दूसरे रिलेटेड जो भी हथियारे थे हमने मुख्तलिफ ममालिक को सेल किए हैं। अमेरिका कब चाहेगा कि मेरी जो मंडी है जिसमें मैं अपने हथियार सेल करता हूँ, तो वो कब चाहेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट में नाम आ रहा है वो नाम जाए? इंडिया भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, मेरा इंडिया तो सवाल ये ऑलरेडी है। उसका भाई है ना। अच्छा। हमारे तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोगों का भाई है। और फिर बात आ जाएगी, ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। देखें मैं ये कहता हूँ हर सूबे में मैंने देखा है, बाकी जगह पे जगह अगर आप नाम की इजाजत देंगे तो मैं नाम भी अनाउंस कर दूंगा। ठीक है। कोयटा से हमारे शबीर भाई हैं, अच्छा, तो वो एयरवाइज से हैं। शबीर बलोच एयरवाइज से इकरार भाई हैं या बाकी दोस्त हैं, मतलब कोई भी, तो सारा अमन के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। तो पूरी दुनिया में हमारा मजहब ये कहता है बीइंग ए मुस्लिम कि अल्लाह ताला की जात ने हमें मुसलमानों में पैदा किया, तो हमारा मंशूर या मजहब यही है कि हम अमन से रहें। अमन से रहें, ये बिल होना भी ऐसे ही चाहिए। होना भी जो चाहिए। लोग देखें, अमेरिका अगर पाबंदियां लगाता है, अगर हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डालता है, उसकी रीजन ये है, आप ये कहते हैं कि हम पीस प्रमोट करते हैं, अमन पसंद है हमारा अमन पसंद है। लेकिन बहुत सी ऐसी तंजीमें जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी, अगर आप दैश की बात कर लें, अगर आप अलकायदा की बात कर लें, अगर आप IS की बात कर लें, अगर आप तालिबान की बात कर लें, अगर आप TTP की बात कर लें, मैं कहता हूँ ये तो ये है जो मुझे अभी मोटी मोटी माइंड में, इसके अलावा और बहुत सी। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम के नाम पे क्या कर रही है? अगर सर ये लोग सारे अमन पसंद हैं या अमन में होने चाहिए, अच्छा। तो इनको खराब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो यही लोग तो कर रहे हैं। इनको एड कौन दे रहा है? हाँ, अमेरिका से आती है ना, ये बात है। इनको डोनेशन कहाँ से आते हैं? ठीक है। NGO कहाँ होती है? ठीक है। पाकिस्तान के अंदर NGO होती है कोई? और हम तो एक ही सलाब की मार हैं। जब हमारे सलाब आ गया हमारा सारा मलिया मेट, हमारा सारा मलिया मेट, हम तो फिर उसी की तरफ देखते हैं। ठीक है। वो तो कहता है कि भाई मेरी तरफ आओ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, खुदा ना करे। यानी इसका मतलब है हम अपने मजहब को भी हमारे मजहब को की बेचने वाली बात है ना। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है, हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम हैं। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? आपको अल्लाह ताला ने उनका कल्चर मिलता है शायद, इस वजह से। क्या कल्चर मिलता है? ये भी बात है ना कि पाकिस्तान में हाँ। जितनी अवाम है हाँ। या जितने हमारे पार्टियों हमारे हैं, इनके पास एक मकसद कोई नहीं। ठीक है। एक मकसद और एक सामना जो मंजिल है, इनके मंजिल पास दिखाई मकसद कोई है। नहीं। हमारे पास एम नहीं है। पर्सन के ये भी पास है। अब एक देखिए मकसद ना, है। अब ये बाहर कृपया चीजों करो। को ज्यादातर लड़ाई लड़ा झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है। जैसे तुर्की ने एक मकसद बनाकर अपना एक देखे, अब तुर्की में लोग पहले डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब तुर्की में लोग टंकी लगा के जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा भाईजान मुझे बताएं, आपने बोला कि हम एक हजूम है, नेशन नहीं है, वो लोग नेशन है। मैं कहता हूँ मेरा दिल करता है कि मुझे भी, मेरे पाकिस्तान को भी दुनिया फखर से देखे। मतलब हम ये कहें कहीं पे भी कंट्री, किसी कंट्री में जाए मेरी बात सुने और मैं कहूँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ, सामने वाला के जबरदस्त। लेकिन जब हम जाते हैं हमारी पैंटे उतार देते हैं, मतलब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतारे गए हैं। और फिर देखे कि किस हस्ती के उतारे गए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं उन्हें रेड कार्पेट पे प्रोटोकॉल मिलता है, तो मैं तो सोचूंगा कि क्या वजह यार, वो जो सर दिखाया जा रहा है ना, वो बेशक है नहीं। ठीक है। कहीं भी किसी भी इदारे में नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सलूट है, खाली बात है। ये फर्क क्यों है ये दोनों कंट्री में? फर्क सिर्फ इसलिए है वो उनकी बात हर तरह की मानते हैं। इंडिया की हमारे लोग जो हैं वो उनकी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो भाई हैं। गैर मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं। नहीं, ये लॉजिक नहीं मैं मानता। नहीं, ये मतलब वो नॉन मुस्लिम है इसलिए आपस में बात मानते हैं। आपको लगता है कि ये लॉजिक है कि वो नॉन मुस्लिम है इंडिया और अमेरिका, इसलिए आपस में? जब आपको पता है 65 में इंडिया अमेरिका पाकिस्तान के साथ था जंग में या इंडिया के साथ था? मुझे बताएं 1965 की जंग में पाकिस्तान में ये जंग हुई किसकी वजह से? नहीं, वो जिसकी वजह से भी हुई है, गोरे की वजह से हुई है ना। गोरे की वजह से। तकसीम किसकी है? मेरी बात सुने, 1965 की जंग में
कश्मीर की वजह से हमने ये जंग की, लेकिन उसमें मुझे ये बताएं अमेरिका पाकिस्तान के साथ था या इंडिया के साथ? पाकिस्तान के साथ दिखावे के साथ था, लेकिन पीछे से मदद उसकी इंडिया की कर रहा था। हो रही है। इसी वजह से पाकिस्तान कतर में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन ये दिखावे के लिए होता है। मेरी बात सुनिए, आप हिस्ट्री को गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारी इंडिया ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये दो कौमी नजरिया है। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हाँ। हमारा मतलब कलमा हक पे बात है, ठीक है। उनकी जो बात है वो दूसरी है। ठीक है, हम उनको नहीं प्रमोट कर सकते, इसलिए हमारे दरमियान में ये बंटवारा हो गया। ठीक है, वो तो हो गया, वो तो 1947 में बात ही खत्म हो गई ना। अब वो लहदा कंट्री, हम लहदा कंट्री। लेकिन मेरे लिए कितनी शर्म वाली बात होगी कि एक बंदा खुद ही रोड पे खड़ा होकर 2024 में ये कह रहा है कि भाई दो कौमी नजरिए को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, और साथ उसी टाइम पे ये कह रहा है कि भाई वो नेशन है, वो कौम है और हम हजूम है। यानी हम मर गए, हमारे अंदर के लोग मर गए, हमारी हम मतलब खोर हो गए, हाँ। हम मतलब खोर हो गए। हम अगर मुझे है ना एक बात की, मैं बाकी लोगों को नहीं देखूं, मुझे बस ये है कि बस मेरा फायदा हो जाए, बाकी जहाँ खड्डे में जाते हैं तो जाए। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, हिस्ट्री में भी हमने ये देखा, ये भाई भी बात कर रहे थे कि हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया। मीर सादक, मीर जाफर, जितने भी गद्दार हुए, आप जंगों में देख लें, कहीं भी बहादुरी का नाम आता है। अंग्रेज एक वक्त था कि टीपू सुल्तान का नाम लेके उनकी माएं जो है ना अपने बच्चों को डराती थी। अच्छा। तो फिर टीपू सुल्तान का क्या हश्र हुआ? तो आपको भी तो पता है, बिल्कुल इबरतनाक, आपको भी तो पता है ना। तो बीच में अंदर से हमारे जो मीर जाफर, मीर सादक की जिसकी बात करते हैं, हाँ। अंदर से जो लोग बकाऊ हैं, उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क किया। और आज की भी अगर बात कर लें, अमेरिका अगर पाबंदी लगा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग भी इन्वॉल्व। हर वक्त वही सिचुएशन है, हर वक्त वही बात है, जो पहले था वही आज है। ठीक है, ठीक है, ये चेंज और बेहतरी नहीं आएगी। देखें, वो लोग बेहतरी आनी चाहिए। कैसे आएगी? वो बेहतरी इस तरीके से आएगी कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझे, ईमानदारी के साथ आए। ये नहीं है कि मैं खाली लोगों पे बातें करूं, आप खुद कुछ ना करूं। जबरदस्त, ये बात सही नहीं है। अगर मैं हजाम का काम करता हूं या कोई तो कोई भी जो भी मेरा प्रोफेशन है, मैं उसके साथ पूरा ईमानदारी के साथ काम करूं, जबरदस्त, तो फिर जाके तरक्की होती है। लोगों को मैं कहता हूँ करप्शन का मतलब ही नहीं पता। हमारे मुल्क में IMF से कर्जा लेने पे तालियां बज रही हैं कि भाई क्या बात है, बोले जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, IMF से हमने कर्जा ले लिया। तुम्हें ये नहीं पता कि देना किसने, तुम्हारी आने वाली 50 नस्लों ने। ठीक है, वो कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी पार्टी हो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, कोई भी पार्टी हो, भी कर्जा ले रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? फखर वाली बात है। आपके मशर्तिया लू में ये लिखा गया है, हिस्ट्री है कि पाकिस्तान जो है वो मादनियात से माला माल है। ठीक है, तो हम डिंकियां क्यों लगा रहे हैं? सवाल तो ये है कि भाई एक साइड पे हम बात करने से बात नहीं होगी जनाब। हम देखें, आप जैसे लोगों से बात करेंगे तो हमें पता हाँ चलेगा ना। आप जैसे लोगों से आपने बोला कि भाई पाकिस्तान में मादरिया से भरा हुआ है। मुझे बताएं, हमारे पास तुर्की के रास्ते में बहुत से आप लोगों के व्लॉग बनाए हैं, डिंकी लगाए ना। घरों से प्रदेश काटना को इतना आसान नहीं होता। अच्छा। अपना घर छोड़ के देखो, तुम्हें पता चले कैसे है। ये सारे हमारे भाई हैं पख्तून लोग जो खड़े हैं, अपने इलाके छोड़ छोड़ के आए हैं। क्यों आए हैं? और रोजगार के लिए इधर आए। तो इनको वहाँ रोजगार प्रमोट करो, इनको वहाँ पे रोजगार दो, कश्मीर में रोजगार, हर जगह पे रोजगार दो। तो ये बेचारे क्यों दर बदर इधर घूमते फिरते हैं? ये कभी बल दिया मतलब हमारे अपने मसाइल नहीं ठीक हुए, हम इंटरनेशनल पे कैसे? हमारे दुश्मन बने हुए हैं। पिछले दिनों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, वारदातें हुए हैं, जो चोर कच्चे के डाकुओं ने, चोरों ने हमारे लोगों को, ड्राइवर्स को, हजरात को, उनकी ऐसी बलोचिस्तान वाले हमारे दुश्मन बने, उनकी शक्लें ही नहीं पहचानी गई। वजह क्या है कि वो कहते, पंजाब वालों को कसूरवार ठहराते हैं कि हमारी सारी तिजारत उनके पास चली गई है। असल में ये बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। ये थोड़ा सा ना हकीकत से बंदों को साइड पे नहीं। वैसे एक मिनट मुझे बताएं, आप इस चीज से डिसएग्री करते हैं? आप इस चीज को नहीं मानते कि बलोचिस्तान वालों में कहीं ना कहीं हमारे में गुस्सा है? नहीं, कभी नहीं। या वो सवाल फिर अच्छा आप सोचें, जब अब हमने हुकूमत भी बनानी होती है तो जनाब हमें मजारी और मदारी और वगैरह वगैरह की जरूरत पेश आती है। ठीक है, तो क्या गुस्सा है उसमें? कोई गुस्सा नहीं है, सब हमारे भाई हैं। ये तो लेकिन पॉलिटिशियन है ना, ये लोगों की, पॉलिटिशियन है, ये भी पॉलिटिक्स है, ये भी पॉलिटिक्स है। ये क्या है? इधर हंगामा करा दो, लोगों की तवज्जो उधर हो गई। ठीक हो गया। ओ भाई, हमें उस बात की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपने मसाइल की। हमें ये देखना है कि अपने कंट्री को आजाद कैसे करना हमने है, अपने लोगों को देखना है। ठीक है, अब हर बंदा, अल्लाह पाक माफ करे, हर बंदा तो मतलब हालात इस हालत में है कि आपको क्या बताएं। सबसे ज्यादा महंगाई में ये जो व्हाइट कॉलर लोग हैं वो सबसे ज्यादा पिस गए। ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना किसी को कुछ कह सकते हैं।
ठीक है जी, ऐसे ही जिनके पास है बेशुमार है, तो जिनके हम पास ये कुछ नहीं कहते है, थे, कुछ भी हम नहीं ये कहते थे कि जी अपना नेबर कंट्री की बात करते थे, उधर गुर्बत बहुत है, बहुत गुर्बत है। आज उन्होंने 1 अरब 40 करोड़ की उनकी आबादी है। आपसे पहले भी बात हुई है, मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ। आप कहते हैं कि मजाइल पे अपनी बात थी, हाँ। मजाइल टेक्नोलॉजी जी, पे, जी, बिल्कुल, मजाइल क्यों पाबंदी टेक्नोलॉजी है? या कुछ भी है, कोई भी रेंज, अफगानिस्तान के पास क्या है? कुछ भी तो इस हमसे तरह का ज्यादा उसकी पावरफुल करेंसी हो गई। क्या बात उसके है? पास खाली एक वो नस्वार की पुड़ी थी, और क्या था, और क्या था, बताएं लेकिन मुझे वो आप लोग। अपनी कौम के साथ, अपने कंट्री के साथ सिंसियर हैं। और भाई उसने एक बात की है, ये पिछले दिनों में एक रूल पास किया है कि सरकारी गाड़ियां जितनी होंगी अपनी ड्यूटी के टाइम पे वो सब यूज करेंगे, अफसरान आला। ठीक है। जब वो सरकारी ड्यूटी खत्म होगी तो गाड़ी वहीं पे खड़ी करके पार करके आना होगा। क्या अब अपने बात मुल्क की है? आप और देख हमारे लें। इधर तो हाँ एक जी। मिनिस्टर या एक कोई ये ऑफिसर होता है, उसके पीछे बकरा ईद 4-4 अभी गई गाड़ी है, बकरा ईद गई है, लोगों ने उसमें बकरे बांध के कितनी कितनी बड़ी सरकारी गाड़ियों, गाड़ियों तो आपको भी पता है ना। ठीक है। तो क्या होता है? भाईजान मुझे बताएं, ये फर्क जो उनसे है, ये फर्क दूर हो पाएगा? इन्होंने जैसे सर ने ये बात की, थोड़े गुस्से में है, लेकिन बातें बड़ी नहीं है, मैं हकीकत की बात हाँ, करता हूं, नहीं, मेरा किसी से क्या नहीं गुस्सा है? सही है, लेकिन जैसे इन्होंने बात की कि भाई वो नेशन है, वो कौम है, हम कौम नहीं है। फिर एक साइड पे इन्होंने खुद कहा कि दो कौमी नजरिया, वो हिंदू है, हम मुस्लिम है। यानी कि हिंदू अगर बात करें तो फिर हिंदू तो नेशन बन के वो आगे निकल के, वो टेक्नोलॉजी में भी, इकोनॉमी में भी, हर चीज में आगे निकल के। ऐसे और ही सर हुआ ना। यहीं पे बात नहीं खत्म हो जाती। हाँ। आप देखें, मैं मादरत के साथ ये कहूंगा, जो बंदा कुरान हिफ्ज करता है जी। और कुरान हिफ्ज करने के बाद वो कहीं पे जाके अपना इंटरव्यू करता है, जी। अगर उसकी मैट्रिक तलीम है या FA या अगर अंडर मैट्रिक भी है, कुरान हिफ्ज किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हो ठीक गया, है, आगे बताएं। उसको 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर आप खाली मोटरसाइकिल का या कार का आपके पास लाइसेंस मौजूद है तो आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। ठीक हो गया। तो बात खुद से सोचें। नहीं, मुझे बताएं, जो मैंने सवाल किया कि दो कौमी नजरिए पे ही अगर आ जाए, 2 नेशन थ्योरी पे, तो फिर इसका मतलब है जो दूसरी नेशन है, जो हमारे अपोजिट नेशन है, वो तो बहुत आगे निकल गई। हम तो आज शिया सुन्नी में लड़ रहे हैं, मजाइल इधर तक बना सकते हैं, उधर तक नहीं बना सकते, और वो कहाँ के कहाँ। हम लड़ नहीं रहे। हाँ। नहीं, उनको नहीं आएगा ना जवाब, मैं समझाता हूँ। इनसे नहीं, वो करेंगे भाई, ये हमारे, अच्छा, वो हम लड़ नहीं रहे, फिर क्या कर रहे हैं? हमें लड़ाया जाता है। तो हम बेवकूफ हैं? और क्या है, नहीं, और क्या है, फिर इसका मतलब गलती हमारी है। हमारी है। जब बरसगीर का जब बरसगीर में बीज बोया गया हमारे अंदर मुखालफत का, ठीक है। हमारे अंदर बंदे छोड़े गए हम तो आपस में लड़ाने की, वही अभी तक वही नफरत अभी तक वही चलती आ रही है। जब हमारा वर्ल्ड कप होता है या कोई मैच होते हैं, लोग मैच होते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया बैठ के देखती है। ऐसा ही है। लोग गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। बाकी ये सबसे बड़ा हमारा इस टाइम दुश्मन अमेरिका ही है, लेकिन लोग तो इंडिया को समझते हैं। हाँ, यही बात है ना, लोग इंडिया को समझते हैं, इंडिया लेकिन हमें अब दुश्मन समझना छोड़ गया। वो हाँ, आपने ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया आप में टीवी पे देखते हैं, मेरी जी, बात मुझे सुनिए, बताएं, आप टीवी पे देखते हैं, आपने ये करतारपुर का कॉरिडोर खोला खोल है, दिया। ठीक है जी, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान अमन का लोग है, अच्छा, ठीक और है। सब एक दूसरे को फूल, मतलब गले में फूल हो गया, डाल रहे हैं, बिल्कुल पत्तियां हुआ। डाल रहे हैं, ठीक तो है। हमें पसंद है ना। ठीक है। हम तो किसी के मजहब में इंटरफेयर नहीं करते। नहीं, मैंने इंटरफेयर करने की तो बात करना नहीं नहीं की। ना। मैंने तो मतलब मेरा कहने आपने का अगर मकसद ये करतारपुर है। कॉरिडोर की बात किया, उधर आए दिन कितने मतलब इमाम गाहें हैं, कितनी ऐसी दरबार हैं, दरगाहें हैं इंडिया में, जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे अपना इबादत के लिए या अपना जियारत के लिए। किस बात की है तो भाई? फिर वो आलू गोश्त इकट्ठे खा सकते हैं हमारे पॉलिटिक्स। हाँ, अब मैं नाम लूंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये इमरान खान का बंदा आ गया। नहीं, ऐसी मैं बात नहीं है, ठीक है, सारे हमारे हैं। ठीक है। ठीक है जी, जब ये बात होती कहते हैं उसमें वो भी ऐसा करते हैं, वो भी ये वो करते हैं, हिंदू हम भी है, वो हम खाते हैं। मुस्लिम है, ये है, तो वो है। भाई फर्क है फिर कहाँ है सोच में फर्क है, अपनी सोच में फर्क है। यही चीज है। यानी हमें जो हमारा दुनिया में माइंडसेट हम बना अमन दिया करना गया, चाहते हैं। लेकिन अपने घर में अमन हो रही अपने है। घर में अमन तब होगा जब हम अपनी बात को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है। अपने घर में हमारे बात नहीं है सही, हाँ। अपने घर में बात सही नहीं है, दूसरे लोगों की हम बात करते हैं। ठीक है। अमेरिका को कोई एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि ये स्टेटमेंट आई है अमेरिका की तरफ से, एज ए पाकिस्तानी कोई मैसेज नहीं, क्या पता वहाँ कोई ना कोई सुने या कोई नहीं, देखे। सारे सुनते हैं। हाँ, तो देखिए कोई मेरी क्या बात मैसेज सुनिए। देंगे? हमेशा से ये बात रही है और रहेगी। क्या वो हमारे से डरते हैं, अमेरिका वाले? और डरते हैं क्यों नहीं? अगर नहीं डरते तो वो हमें मतलब क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं हम पे? यानी लगा जो रहे डरता पाबंदियां? हो, जो डरता हो वो पाबंदी नहीं लगाता, वो तो डर के दूर होता है। डरता तो वो है जो पाबंदी मान लेता है। अगर हम ना डरते हो तो हम कहे भाई कौन सी पाबंदी? देखें। आप मुझे 1 मिनट बताएं, मुझे बताएं, जब रशिया और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई
इंडिया पे पाबंदी लगी कि भाई यानी पूरी दुनिया पे पाबंदी लगी कि कोई ऑयल नहीं लेगा रशिया से, ठीक है, अमेरिका ने पाबंदी लगाई रशिया के ऊपर कि किसी को ऑयल नहीं दे पाएगा या कोई, लेकिन इंडिया ने तो ऑयल लिया। इसका मतलब है इंडिया नहीं डरता, इंडिया हमने नहीं ऑयल लिया। नहीं, वो अपने बंदे की सपोर्ट कर रहा है कि तू चुपके से लेता रहे, तेरा मतलब काम पूरा होता रहे, मेरी कोई बात नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। आप इस बात पे क्या कहेंगे? इन्होंने बोला अमेरिका हमारे से डरता है। मैं कहता हूँ अमेरिका डरता होता तो हम अपनी मर्जी से ईरान से गैस ले लेते, अपनी मर्जी से रशिया से ऑयल ले लेते। हम डरते हैं तो शायद इसलिए उसकी बात मानते हैं। वही ना, उनके पास जो इंडिया जो पीछे से उसकी मदद कर रहा है, हमारे पास वो नुमाइंदा नहीं है। अच्छा, हमारे पास वो आगे बंदा नहीं है। जब करतारपुर का गेट खोला गया है हमारा, उसकी किसने खोला है? इमरान खान साहब ने खोला है। अच्छा। इमरान खान साहब जो हमारे पास देखे ना, सारी कौम है, कौम को एक कबीला या कौम है, लीडर को एक लीडर चाहिए। ठीक है, इस टाइम सारे तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ने वाले लीडर को अंदर बिठाया हुआ है। शायद यही तो रीजन नहीं है अमेरिका ने इसलिए पाबंदी लगा दी आपस में लड़ने की, आपस में लड़ते लड़ते मिसाइल हमारी तरफ ना फेंक दे। गलती से ना हो जाए कहीं। नहीं, यानी कि जैसे तालिबान की जैसे हमारी कुछ पार्टियां धमकी भी लगाती हैं कि हमसे IMF पैसे लेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन तब देखे ना कि उनकी जो हुकूमत हमारे पास लीडर आए, जो हमारी कौम को एक तरफ लेके चले, जिस कौम ने हमारी जिस कौम को लेके जिसने चलना है, हाँ। उसको जो चलता है या आगे जो हमारी बेचारे को पीछे कर दिया जाता है। मुझे बताएं जी, हमारे मुल्क की सारी जितनी मतलब मसले के हैं, बात है ना, 3-4 मसले के हैं। और सर जी आपके पासपोर्ट, आप जरा इमिग्रेशन में जरा पता करें आपके पासपोर्ट कितने पेंडिंग पड़े हैं। कम से कम 25 से 30 लाख जो नई नस्ल है ना, वो बाहर पढ़े लिखे हैं, वो जाने के लिए कतार में लगे हुए हैं, और जो जा चुके हैं वो इस मुल्क को बाय बाय करके चले गए। ठीक है जी, जो इंजीनियर, जो डॉक्टर, जो सीनियर बंदा है वो तो मुल्क से बाहर है। हाँ। तो बाकी रह इधर क्या गया? हमारे जैसे ये सब भाइयों जैसे पाकिस्तान पे पाबंदी है, वो अमेरिका को चाहिए कि पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों पे पाबंदी लगाए कि मेरे मुल्क में ना आना। क्या बात है? फिर मैं देखूं उसको, उसका टैलेंट किधर है? पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। नहीं, अमेरिका की आप कोई यूनिवर्सिटी देख लें, किसी को भी देख लें, जितने स्कॉलर हैं, जितने मतलब साइंटिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग हैं। अगर हमें यहाँ पे मतलब उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो कोई बंदा लोग बाहर तो जाएंगे, बाहर तो जाएंगे। नहीं, आपने ये बात थोड़ी गलत की है। बहुत सी बातें ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात गलत की है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे हैं। अगर पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे हैं तो खुद पाकिस्तान को पाकिस्तानी क्यों नहीं चला पा रहे? हमें चलने भी तो दें। नहीं, पूरी दुनिया को हम चला ले हैं। वहाँ पे हमें मतलब पूरी अपना दुनिया जो को भी हम करना चाहते हैं, हाँ। हम कोई भी, आप बायोटेक्नोलॉजी कोई भी चीज है। नहीं, मेरी बात को आप समझे नहीं। आपने बोला पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे हैं, ये बोला है ना। पूरी दुनिया को चलाने की इजाजत हमें मिल गई है, लेकिन खुद पाकिस्तान को चलाने की इजाजत नहीं। इसलिए नहीं है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी कारनामा करेंगे दूसरे दिन तो हम गायब हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक और बात की कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान चला रहा है, या इस तरीके से मुझे बताएं, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ हमें पाकिस्तानी मिलते हैं, अमेरिकन मिलते हैं, चाइनीज मिलते हैं, या इंडियंस मिलते हैं? ज्यादा मोस्टली तो इंडियन है। हाँ, तो फिर क्या वजह? चला हम रहे हैं, सीईओ इंडियन है। उसकी भी वजह है ना, वो आप पे प्रेशर रखने के लिए उनको सीईओ लगाया जाता है। सही हो गया। आप टेक्निकल बात को समझें। आपके पास अल्लाह पाक ने एक हीरा दिया, क्या? एक हीरो दिया, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह पाक उनकी रहमत करे उनकी कब्र अनवार पे। ठीक है जी, तो आपने उनके साथ क्या सलूक किया? ठीक हो आप गया। खुद से बताएं मुझे, ये मीडिया बताए। लेकिन वो हीरा भी जो उनसे वो एजुकेशन पाकिस्तान से नहीं, उस हीरे ने नहीं, वो जर्मनी से एजुकेशन लेके आया। लोगों ने चैनल भी है ना पॉलिटिक्स के बना लिए। ये शाम के 7 बजे के बाद नवाज शरीफ के होंगे, 9 बजे के बाद इमरान खान के होंगे। ओ भाई ऐसा ना करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मुल्क को एक मुल्क बनाओ, इस कौम को एक कौम बनाओ, ये नहीं है। लेकिन सच भी तो बताना है ना। देखें, हम आपकी वजह से, मेरी वजह से ये 20-25 लोग इधर खड़े हैं, 10-15 लोग इधर खड़े हैं जो लाइव देख रहे हैं, कितने लोग हैं। अगर हमारी एक बात भी, अगर हम सच बोले, एक बात भी किसी के माइंड में बैठ जाए, आपको नहीं लगता कि बहुत सवाब होगा, बहुत नेकी होगी हमें? देगा कोई तब ना जी। अच्छा जी बताएं। कोई सर बैठने देगा तो ना। आप लास्ट में इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे अंकल से बात करके अच्छा लगा, इन्होंने बातें की हैं। कुछ 1-2 बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे हैं ये वो, लेकिन वो उनकी अपनी सोच है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत बोला, वो उनकी अपनी सोच है। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आ गया है कि हम ना ऐसा लगता है साइको हो गए हैं, मतलब मेंटली तौर पे हम पागल हो गए हैं, हमें समझ नहीं लग रही। एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया हमसे डरती है, अमेरिका भी हमसे डरता है, दूसरी तरफ पे हम ये कहते हैं कि अमेरिका की इजाजत नहीं है, हम अमेरिका के गुलाम है। वही हुआ ना। देखिए, एक तरफ देखा जाए कि ये जो हमारे पाकिस्तान में नमक है, जो पाकिस्तान में नमक पाया जाता है वो किसी मुल्क में नहीं पाया जाता। अच्छा।
जो इंडिया है पाकिस्तान से नमक खरीद के उसे आगे बना के उसे आगे बेच रहा है अच्छा। महंगे दामों में। तो हम खुद क्यों नहीं बेचते थे? यही तो वजह ना, हमारे अगर बेचें तो इंडिया की दुकान बंद होती है। नहीं, हम खुद बेच रहे हैं। यहाँ पे ही आप बात ले लें, पाकिस्तान के अंदर चीनी का क्या रेट था? अगर ये मसनूआत की बात करनी है ना, ठीक है। भाई भाई ने नमक की बात की, मैं चीनी की कर लेता हूँ। चीनी के पॉलिटिक्स जो थे, इन्होंने ये बॉर्डर घुमा के दोबारा वही चीनी इधर आ गई, 100 से 155 पे चली गई। तो फिर खराबी किधर है? यानी इस टाइम पाकिस्तान में चीनी का रेट चल रहा है 150 से 160 के राउंड अबाउट, 170 भी कहीं कहीं पे मिल रही है। लेकिन दूसरे कंट्रीज में मैं कहता हूँ, इवन हम नेबर, फिर वही बात है, इंडिया की बात कर ले, अफगानिस्तान, उधर क्या चीनी 160 की होगी, 170 की होगी। ओ भाई, ये गरीब लोग खड़े हैं ना, इनको बल्दिया नहीं रुकने देता। ये क्या कहते हैं इनको? टाउन कमेटी। मेरे मुंह से बल्दिया आएगा तब आती है जब कानून जो है ना वो अपना उसकी पासदारी हो, बालादस्ती हो। अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने देखा ये इस बंदे को सबको पता है कि जज आपस में तकसीम है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जो हमें बताया कैसे इंसाफ में हम 139 नंबर पे 40 पे, यहाँ पे हम क्या करें? पासपोर्ट की वैल्यू क्या है पाकिस्तान की? अगर रैंकिंग की बात है, 270, मतलब ये तो लास्ट में कहीं पे दूसरे नीचे, उससे भी नीचे। और अभी हम कहते हैं मुल्क तरक्की करता ठीक है है, इंसाफ के लिए, इंसाफ के लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, लोगों को डायरेक्ट मार, ये चीज है। और दूसरे नंबर पे मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, पासपोर्ट की वैल्यू आपने बता दी, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी वर्थ आपने बता दी। अल्लाह ताला की जात का लातदार शुक्र है, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है सवाए ईमानदारी के। सवाए ईमानदारी के। अपने काम को हम ईमानदारी से करें। ऐसे ही है, जो भी बंदा जो भी काम करता है वो पाकिस्तान का हीरो है। जबरदस्त जबरदस्त, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। मतलब हमें ये लगता है कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियन, यानी कि पैसों की करप्शन ही करप्शन है। ये नहीं पता कि अगर आप झूठ में, सिर्फ वो नोटों की है ना नहीं, हम अपने काम में करप्शन मैं कहता हूँ अगर मैं मीडिया या मेरा एक चैनल है, मैं झूठ बोलूंगा, ये भी मैं करप्शन कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बेईमानी। बिल्कुल ऐसे। अगर आप जो है वो कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, आप उधर कोई 2 नंबरी करेंगे, वो भी करप्शन है। देखें, अब देखें एक सेकंड जी, ये देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगता है, प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाता है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल जो है वो अरबों रुपए लगा के भी हमें वो फैसिलिटी नहीं दे रहा जो प्राइवेट दे रहा है। तो क्यों? इसका मतलब है करप्शन। डॉक्टर हमने कहा इसलिए पैदा किए थे, मुल्क का सरमाया इसलिए लगाया था उनपे कि वो डॉक्टर बन के जनाब हमें ये कहें कि मेरे क्लिनिक में आ जाओ। मैं कहता हूँ हमारी तो अपनी कंपनीज जो मेडिकल है हम बाहर से ले रहे हैं, मेडिसिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं। नेबर की बात करें, वो अपनी मेडिसिन खुद बना रहा है। लेकिन ये देखे ना, जो हमारे गवर्नमेंट है अस्पताल है, वहाँ पे जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बाहर से पढ़ के हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वही जो मरीज हैं उनको उनसे 2 बजे तक ड्यूटी होती है। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो उतना चेकअप नहीं करते, वो कहते हैं प्राइवेट में आ जाओ। नहीं, प्राइवेट में नहीं, उन्होंने अपने क्लिनिक बनाए हुए हैं। शाम को कहते हैं मेरे फलां क्लिनिक वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे उनकी 2000 रुपए फीस है। ये चीज है। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप नहीं करें। बात ये है कि सच बोलने की पावर पैदा करें, सच और ईमानदारी से अपने हर काम को मुकम्मल करें। नहीं, जो आपने जो कुछ आपका हक है, आपका हक है, आप मीडिया के लोग हैं, आपका हक है, सच्चाई सबको दिखाएं। आपने जो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपसे बात नहीं करेंगे। नहीं, जो आपने बोला है सच वही आएगा। और मैं कहता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको कोई कट नजर आए तो आप बताइएगा। चलें यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट फिर कोशिश करेंगे अंकल से किसी प्रोग्राम पे बात की जाए। मेरे ख्याल से जो इस टाइम अमेरिका ने पाबंदी लगाई है उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान में इस टाइम किसी को ये नहीं पता कि नेक्स्ट 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कौन सी गवर्नमेंट आएगी और क्या करेगी। ये सब चीजें हैं। और आपको ये अंकल की बातें, भाई की बातें, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।